नमस्कार साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एमए संस्कृत के कितने सेमेस्टर होते हैं और एक सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं और उस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। इन सब की सारी जानकारी हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं जो एमए संस्कृत है, इसका सब्जेक्ट कोड होता है एमए एसटी। क्या होता है? एमए एसटी होता है। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए जो एमए संस्कृत का जो सब्जेक्ट कोड होता है वह होता है EMAST। क्या होता है? EMAST। ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पे देखिए ईयर दिया, यहाँ पे आपको पेपर नंबर दे रखा है, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम का कोड मिलेगा और यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम का शीर्षक। जैसे आपको EMAST का जो 101 है, इसमें आपको क्या पढ़ना होता है? इसमें पहला जो पाठ्यक्रम का शीर्षक है साथियों, वह दिया वैदिक वाङ्मय। ठीक है, तो इस प्रकार से किस सब्जेक्ट में क्या दिया है ये सब आप यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए हम एक एक करके सब जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं साथियों एमए संस्कृत। एमए संस्कृत का जो प्रथम सेमेस्टर है, एमए संस्कृत क्या है? जो प्रथम सेमेस्टर है, इसमें आपके कितने पेपर होंगे? इसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला आपका होगा MAST 101, MAST 102, MAST 103। MAST 101 में आपको वैदिक जो वाङ्मय है ये आपको पढ़ना है। दूसरे में आपको पढ़ना है पाली प्राकृत अपभ्रंश एवं भाषा विज्ञान और तीसरे पेपर में आपको पढ़ना है व्याकरण तथा अलंकार। ये आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है एमए संस्कृत के। उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर आ जाता है दोस्तों, और प्रथम सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। और द्वितीय सेमेस्टर में आपके देखिए, द्वितीय सेमेस्टर में भी आपके कितने? 3 ही पेपर होंगे। एक आपका होगा MAST 104, MAST 105 और MAST 106। ये आपके 3 पेपर हैं। और आपको जो पहला पेपर उसमें आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है, सेकंड पेपर में आपको नाट्यशास्त्र और थर्ड पेपर में आपको प्राच्य जो भारतीय दर्शन है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसी जो आप पढ़ना है इसी के हिसाब से आपका क्या क्वेश्चन आएगा। इसके बाद साथियों आपका आता है थर्ड सेमेस्टर। MAST का क्या है? थर्ड सेमेस्टर यानी एमए संस्कृत का तीसरा सेमेस्टर। इसमें भी आपके कितने पेपर होंगे? इसमें देखिए MAST 107, MAST 108 और MAST 109। इसमें भी आपके 3 ही पेपर होंगे। पहले पेपर में आपको संस्कृत नाटक के बारे में, दूसरे पेपर में आपको संस्कृत काव्य पद एवं गद्य दोनों पढ़ना है, तीसरे में आपको लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं निबंध आपको पढ़ना है। इसके बाद साथियों लास्ट में आपका आता है चौथा सेमेस्टर। ये आपका लास्ट सेमेस्टर है एमए संस्कृत का। एमए संस्कृत कितने सेमेस्टर है? 4 सेमेस्टर है और हर एक सेमेस्टर में आपको 3-3 पेपर देने हैं। ठीक है, इसमें देखिए MAST 110 दिया है और यहाँ पे MAST 111 में ग्रुप आपका बना दिया है। ठीक है, और MAST 112 में भी आपका ग्रुप है। तो ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेपर आपके 3 ही होंगे सेमेस्टर में। ठीक है, यहाँ देखिए शोध प्रविधि यहाँ पे दिया। ग्रुप 1 में आपको दोस्तों यहाँ देखिए संस्कृत शास्त्र एवं शास्त्रकार दिया है। दूसरे में आपको आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्य शास्त्र दिया है। या फिर यहाँ पे देखिए और करके दिया, या फिर आपका ग्रुप 2 में आप क्या है? लघु शोध प्रबंधन या फिर लघु शोध प्रबंधन पर आधारित ये मौखिक परीक्षा ये आपका होता है। ये एमए संस्कृत में होता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। ये तो पेपर वाली बात हो गई कि एमए संस्कृत के प्रथम सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं? 3। सेकेंड सेमेस्टर में भी 3 होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपके 3 ही पेपर होते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके 3 ही पेपर होते हैं। तो एमए संस्कृत का जो प्रथम सेमेस्टर होता है, जिसमें आपका अभी दिया था वैदिक वाङ्मय, इसमें आपको देखिए वेद क्या पढ़ना है? वेद, निरुक्त एवं उपनिषद ये आपको पढ़ना होता है। खंड 1 में आपको वेद पढ़ना है और इसमें आपको इकाई 1 लिखा हुआ मिलेगा ऋग्वेद का सामान्य परिचय। जैसे 4 वेद, 4 ऋषित्व, वेद त्रयी, वेद के विभाग, संहिता, ग्रंथ, ऋग्वेद का रचनात्मक तथा ऋग्वेद संहिता। इकाई 2 में आपको देवता परिचय, इकाई 3 में आपको देवता परिचय और इकाई 4 में भी आपको वैदिक व्याकरण पढ़ना है। वैदिक व्याकरण में जैसे वैदिक ध्वनियाँ, ध्वनियों में भेद। ठीक है,
वैदिक संधियाँ, व्यंजन संधियाँ, विसर्ग संधियाँ, वैदिक शब्द रूप आपको पढ़ना है, जैसे धातु रूप, वैदिक प्रत्यय, क्रिया, विशेषण, अव्यय, उपसर्ग। ठीक है। अब आपका इकाई 5 में ऋग्वेदी सूक्त आपको पढ़ना है, जैसे निम्नलिखित सूक्तों का हिंदी अनुवाद आपको करना है, ये आपको पढ़ना होता है। ये दोस्तों आपको प्रथम सेमेस्टर के जो पहला पेपर है उसमें आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है। आपको इकाई 1 से लेकर साथियों आपको इकाई 8 तक आपको प्रथम खंड में पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है निरुक्त एवं उपनिषद खंड 2, जिसमें आपको इकाई 9 से लेकर इकाई 13 तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? इकाई 13 तक आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है अगला पेपर। ठीक है, ये प्रथम सेमेस्टर का ही है अगला पेपर। इसमें आपको पाली प्राकृत अपभ्रंश एवं भाषा विज्ञान पढ़ना है। खंड 1 में आपको पाली पढ़ना है। पाली में यानी इकाई 1 से लेकर आपको देखिए इकाई 2 तक आपको जो पढ़ना है, जैसे पाली भाषा, पाली पाठ, ये आपको पढ़ना है। दोस्तों क्वेश्चन भी आपका यहीं से आता है। ठीक है। और खंड 2 में आपका प्राकृत एवं अपभ्रंश पढ़ना है। इकाई 4 से, यहाँ देखिए इकाई 3 से आपका दे रखा है। इकाई 3 से आप पढ़ेंगे यहाँ पे भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। इकाई 9 तक आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आपका प्रथम सेमेस्टर का आखिरी जो आपका पेपर होता है उसमें आपको व्याकरण तथा अलंकार पढ़ना है। खंड 1 में आपको लघु सिद्धांत कौमुदी से इकाई 1 से, यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको देखिए दिया है कि इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक आपको प्रथम खंड में पढ़ना है। उसके बाद खंड 2 में आपका प्रत्यय प्रकरण है, जो इकाई 2 से लेकर आपको इकाई 5 तक पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका अलंकार आ जाता है, अलंकार शास्त्र, जो इकाई 6 से लेकर आपका इकाई 8 तक है। कहाँ तक है? इकाई 8 तक आपको अलंकार पढ़ना है, जिसमें आपका देखिए अलंकार में जैसे आपका उपमा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया, ये सब अलंकार आपको पढ़ना होता है। इसके बाद साथियों आपका द्वितीय सेमेस्टर आ जाता है। द्वितीय सेमेस्टर में आपको काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना, सबसे पहले काव्य प्रकाश के बारे में पढ़ना है। और काव्य प्रकाश के बारे में जो आपको यहाँ पे देखिए पढ़ना है, ये आपको इकाई 1 यहाँ देखा है, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, ये सब आपको पढ़ना नहीं। इकाई 1 से लेकर आपको इकाई 8 तक यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा जो पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, इसमें आपको नाट्यशास्त्र पढ़ना है। और नाट्यशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है? भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र आपको पढ़ना है, प्रथम एवं द्वितीय अध्याय। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। आपको प्रथम खंड में इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक पढ़ना है। द्वितीय खंड में आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक पढ़ना है। इसके बाद इसका तीसरा पेपर आ जाता है, जिसमें आपको प्राच्य भारतीय दर्शन पढ़ना है। इसमें आपको सांख्य कारिका पढ़ना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक। उसके बाद खंड 2 में आपको तर्क भाषा पढ़ना है। तर्क भाषा इकाई 1 से लेकर आपको यहाँ पे आपको इकाई 1 से लेकर आपको इकाई 3 तक पढ़ना है। फिर खंड 3 में आपको वेदांत सार आ जाता है, जिसमें इकाई 1 से लेकर आपको इकाई 4 तक पढ़ना है। फिर आपको योग दर्शन आ जाता है, योग दर्शन में आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 2 तक पढ़ना है। फिर आपका तीसरा पेपर आ जाता है। तीसरा पेपर में आपको संस्कृत नाटक के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है प्रथम खंड में। द्वितीय खंड में आपको जो है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है, पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों, जो भी आपको पढ़ना है जिस पेपर में। यहाँ देखिए उसके बाद आगे आपका आ जाता है तृतीय सेमेस्टर में संस्कृत काव्य पद्य एवं गद्य, जिसमें आपको नैषधि चैनम प्रथम सर्ग, उसके बाद सुकना सुपदेश पर्यंत प्रथम निश्वास, ये सब आपको पढ़ना होता है इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। फिर उसके बाद द्वितीय खंड में आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। फिर कादम्बरी आपको पढ़ना है। ठीक है। खंड 3 में आपको शिव राज विजयम पढ़ना है प्रथम। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका अगला जो थर्ड सेमेस्टर में आता पेपर संस्कृत निबंध यानी लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास एवं निबंध आपको पढ़ना होता है। इसके बारे में आपको पढ़ना होता है, जैसे लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास। ठीक है। इसके बाद आप आगे आएंगे तो संस्कृत निबंध आपको पढ़ना है खंड 2 में। फिर साथियों आपका अगला पेपर जो आ जाता है उसमें देखिए शोध प्रवृत्ति जो आपका दिया था, शोध प्रवृत्ति के प्रमुख आयाम आपको पढ़ना है, जैसे शोध अथवा ज्ञानार्जन की योग्यता, संस्कृत समीक्षा शास्त्र में शोध का स्वरूप, अनुसंधान का आधुनिक अभिप्राय, ये सब आपको पढ़ना होता है।
इकाई 2 में देखिए आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 11 तक आपको पढ़ना है। खंड 3 में आपको इकाई 1 से इकाई 7 तक आपको पढ़ना है। फिर अगला जो आपका पेपर है उसमें आपको संस्कृत शास्त्र एवं शास्त्रकार आपको पढ़ना होता है। जैसे आचार्य परिणि, आचार्य पतंजलि, आचार्य कृत्यायन, आचार्य भट्टो दीक्षित, आचार्य वरदराज, ठीक है, आचार्य नागेश भट्ट, ये सब इन सबको आपको पढ़ना है। काव्य शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है साथियों, देखिए आधुनिक साहित्य एवं साहित्यकार ही आपको पढ़ना है, जो आपका MA ST 112 नंबर है पेपर। ठीक है, इस पेपर में आपको ये पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है आधुनिक संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र, आचार्य बल्लू लाल अवस्थी, आचार्य भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, आचार्य हरिदत्त शर्मा, आचार्य बनमाली विश्वाल। यानी यहाँ पे बहुत आपको आचार्य का नाम दे रखा। देखिए एक से लेकर आपको साथियों यहाँ पे 1 से लेकर आपका 24 तक आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, एक लघु शोध प्रबंध आधारित मौखिक परीक्षा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों जान सकते हैं कि MA संस्कृत में आपके कितने पेपर होते हैं, कितने सेमेस्टर होते हैं, एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होते हैं और उस सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। इन सब का डिटेल हमने इस वीडियो में आपको बताया। और वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और दोस्तों यदि आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप जाके इसका PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।